देवरिया जनपद स्थित डेरावा बाबा के मचान के पास हैं। यहाँ पर उनके विषय में कुछ लिखा गया है जो कि 2004 में 19 जून को शनिवार के दिन दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था। ब्रह्मयोगी देवरावा बाबा, उनको दियरा अर्थात नदी के किनारे रहने के कारण देवरावा बाबा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इनका एक नाम जलेश्वर बाबा भी था, क्योंकि ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के घने जंगलों में भ्रमण के समय मगर और घड़ियालों से भरे जल में रहे, जिसके कारण उन्हें जलेश्वर बाबा भी कहा गया। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे आंवले के वृक्ष पर रहने के कारण इन्हें अवलाह बाबा के नाम से भी जाना जाता था। बाबा को उनकी परम शिष्य आनंदमयी माँ द्वारा उनका शरीर दिव्य एवं द्वापरकालीन होने संबंधी रहस्योद्घाटन भी किया गया। आनंदमयी माँ के विषय में आप सभी जानते हैं। इन्होंने स्वामी रामानुजाचार्य से संस्कार ग्रहण किए और उड्डयन, जालंधर एवं मूलबंध के सतत अभ्यास से ये कालजयी योगी बने, अर्थात इन्होंने काल पर भी विजय प्राप्त की थी। इनके शरीर के विषय में कोई निश्चित कहा नहीं जा सकता है कि इनकी आयु कितनी थी। बाबा देवरिया जनपद में सरयू नदी के तट पर जहां हम लोग इस समय स्थित हैं, वहां फिर काशी में और प्रयाग में गंगा नदी के तट पर पृथ्वी से 8-9 फुट ऊंचे मचान पर स्थित कुटिया में रहते थे। अभी ये देखिए, यहाँ ये उनकी पुरानी मचान है जो पृथ्वी से इतनी ही ऊंचाई पर थी। आज भी यह मचान जैसे कि वैसे स्थित है। इस मचान से आगे हम आएंगे। एक बार पहले देखें कि यहाँ चाहे गर्मी का मौसम हो या जाड़े का या बरसात का, भयंकर ठंड, भीषण लू और घनघोर जल वृष्टि में भी ये पूरी रात समाधि स्थिर रहते थे। बाबा प्राय बात भी किया करते थे, लेकिन बात करते करते अचानक ये समाधिस्थ भी हो जाते थे। उन्हें नदी में लंबा गोता लगाकर स्नान करना काफी प्रिय था। ये लंबे भाषण नहीं देते थे, बल्कि कभी कभी स्वतः प्राचीन धर्म ग्रंथों के अंशों से युक्त दिव्य उपदेश मुख से निकल जाते। बाबा की ये विशेषता थी कि ये पात्र को देखकर ही उपदेश देते थे। प्रसिद्ध संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, स्वामी करपात्री जी के विषय में सभी जानते हैं। भागवताकार श्री डोंगरे जी महाराज एवं वेदांतविद देवनायकचार्य जी उनसे अत्यधिक प्रभावित थे। उस समय शीर्ष के राजनीतिज्ञ, कहा जाता है कि स्वयं इंदिरा गांधी भी आकर इनसे दीक्षा ली थी। आज जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा, वह बाबा देवरावा बाबा की ही देन है, जो उन्होंने इंदिरा गांधी को दिया था। इनके जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं हुई हैं। जैसे एक बार कहा जाता है कि 1986 में महाकुंभ हरिद्वार में लगा हुआ था। अपार जन समूह था। बाबा ने 2 शरीर धारण करके पूरे जन समुदाय को हतप्रभ कर दिया था, यानी कि अपना शरीर और अपने जैसा एक और शरीर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र एवं ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करना और उनसे प्राप्त दीक्षा का स्वरूप था। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि की उपाधि भी बाबा देवरावा जी ने ही प्रदान की थी। इसी स्थान पर आज जहां हम खड़े हैं, 19 जून 1990 को बाबा ने जल में महासमाधि लेते हुए अपनी इहलौकिक लीला
पूर्व घोषित समय पर ही संवरण किया। उनके समाधि स्थल पर आज दर्शनार्थी आते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इस स्थान पर क्या क्या है। अरे हम महाराज के भक्त ये कल्पवृक्ष के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। बाबा के समय का ही है वृक्ष और इसके ठीक सामने बाबा की मचान, जिस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, जिस मंत्र का जब बाबा स्वयं किया करते थे वह मंत्र लिखा हुआ है। मचान पर बाबा की प्रतिमा भव्य मूर्ति रखी हुई है और बगल में बाबा का पुराना ये उनकी पुरानी मचान भी है। सामने आप देख सकते हैं इस मंदिर में बाबा की प्रतिमा, साथ साथ ठाकुर जी भी हैं। आइए हम बाबा के परम शिष्य जो आज इस संस्था के इस स्थान के संरक्षक हैं उनका दर्शन करते हैं। आप परम पूज्य देवराव बाबा के परम शिष्य और वर्तमान में इस स्थान के संरक्षक भी हैं। आप दो शब्द कुछ कहें बाबा के विषय में और अपने ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दासो हम कौशलेंद्र से, हमारे बारे में जहाँ आप कह रहे हैं कि अपने बारे में बताइए, तो भगवान सदगुरु के चरणों के मैं सेवक हूँ और इससे बढ़कर के मेरा कोई परिचय नहीं है। जहाँ तक महाराज जी का परिचय पूछ रहे हैं, वचनम प्रमाणम, आप तक पुरुष उसे कहते हैं जिससे मुखार बिंदु से कुछ निकल जाए और सत्य सा कथ्यते महापुरुष है, उसे महापुरुष कहते हैं। दे रहा कि चरण में भारत की जो भी हस्तियाँ आई आपके उनके आशीर्वाद से सबका कल्याण हुआ, मंगल हुआ। इनका मिट्टी लगा के इनके आशीर्वाद से कोई प्रधानमंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई राष्ट्रपति बना, कोई राजा बना, कोई महाराजा बना। जो निर्वंश थे, जिनके घर में बड़े बड़े राजा महाराजा एवं दीपक जलाने वाले नहीं थे, उस वंशावलियों को, उन सम्राटों को बाबा की दया से उनका घर में काना से ज्योति जली प्रकाश जला। एक बार भूपति मन मांगी, भय गिलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गए तुरंत वहीं पाला। उसी प्रकार से बड़े बड़े संभ्रांत लोग बाबा के चरणों में आते थे, उनके आशीर्वाद से उनका वंश चलता था, उनके आशीर्वाद से सुखी समृद्धता प्राप्त होती है। चरण में बड़े बड़े अपनी आकांक्षाओं के लेकर के पद पदासीन होने के लिए भी बड़े बड़े लोग आते थे, जैसे भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ वो अशोक सिंघल, आपके क्या नाम से मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण अडवाणी। अटल को बाबा आशीर्वाद ही अटल हल्ला करते रहो, दिन 13 दिन लौटेगा देश में भाजपा की सत्ता है। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि के बारे में भी बाबा आशीर्वाद दिए, बच्चा राम का स्थान निर्विवाद सुव्यवस्थित ढंग से काना से बन जाएगा। देखिए आप लोग के समक्ष प्रत्यक्ष दिख रहा कि बन रहा है। बाबा के चरणों में अभयनाथ, दिग्विजय नाथ, गोरखपुर पीठाधीश्वर, अयोध्या के बड़ी बड़ी हस्तियाँ, नित्य गोपाल दास जी, रामचंद्र परमहंस, जगत गुरु नरहरियाचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामनरेशाचार्य, जगत गुरु आदि आदि तमाम हस्तियाँ बाबा का दर्शन में का नाम से श्री राम शर्मा, महेश जोगी, पालकोट नरेश, मझौली नरेश, नेपाल नरेश आदि आदि हस्तियाँ बाबा का दर्शन करके अपने
लक्ष्य की प्राप्ति, शांति प्राप्ति करती थी। ऐसे पूज्य श्री देवराहा बाबा थे। दिल्ली की गद्दी पर कोई समस्या का निदान नहीं होता था तो दौड़ के लोग आते थे लोग बाबा के पास में, बाबा ये समस्या है, इसका कैसे निदान हो। और महापुरुष का नाम से मिनटों में सौटा देते थे, बच्चा जाओ आशीर्वाद है, सब मंगल हो। इसी मिट्टी भूमि पर बाल अवस्था में बाबू राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू भी बाल अवस्था में दर्शन करने अपने माता पिता के साथ आते थे। बाबा ने कहा जाओ रे इंदिरा एक दिन महान बनेगा, देश का राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति जाके प्रथम राष्ट्रपति भी आते थे। जा राष्ट्रपति जाके ठूके जा इस पंचम मेरा देश गुलाम जब था उस समय वही का नाम से आदि दर्शन में आए थे लोग। बाबा ने सबको दया कृपा से बात दिया। बाबा की महिमा, बाबा की गरिमा, बाबा के संदर्भ में बाबू कालजयी जोगी देवराहा बाबा थे। अब रहा कि बाबा के बारे में अगर कोई भक्त कहता कि मैं जानता हूँ, क्या जानेगा। देवराहा सिद्ध योगी थे, सिद्ध योगी सिद्ध महापुरुष को कौन जानेगा। लंका में हनुमान जी गए, राम जी गए तो कहता था रावण कि हम तुमको जानते हैं। राम जी को कहता था कि तुमको जानते थे। तो ऐसे अधूरा ज्ञान वाले लोग बाबा के बारे में कहते हैं कि मैं जानते हैं। बाबा के बारे में क्या जानते हो? हाड़ मास की शरीर यही देखो, बाबा के देखा होगा, यही देखा होगा। बाबा की शक्तियों के बारे में तुम्हारी औकात नहीं है जानने के बाबा क्या थे। बाबा आज भी ज्योति रूप में यहाँ दिखते हैं। बाबा का मंच प्रकाशित हो जाता है, धरती में से धुनिया निकलने लगती है। अब रह गया कि निष्ठा जिसका है जैसे देखेगा। एक बार का नाम से कंस के दरबार में भगवान कृष्ण का नाम से कंस का मान मर्दन किए। उस समय बोले का नाम से कि भाई कंस के समाज में कोई और हो तो बाहर आ जाओ, इन्हें बाद में ताली ठोकेगा। तब तक भगवान के जो सखा थे वह सिंहासन के अंदर घुसे थे, किसके? कंस के। और निकल आके देखा कन्हैया हमारा लोग के साथ में रहता है, खाता हमें लोग के ललकारता है, आओ हम लोग हमसे और लड़ दो। तो भगवान कहे कि भाई तुम लोग तो हमसे बलवान है हो, तुम लोग हमसे बड़े है हो। राम जी की इच्छा से तुम क्यों हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो कंस को कह रहे थे। इसी प्रकार से महाराज जी के जो भक्त होगा, नज़दीक होगा तो बाबा के बारे में जी अपनी बधाई और उतने ही पानी में होगा बोलता है कि मैं बाबा को ये जानता हूँ। लेकिन बाबा ये मन बुद्धि से परे थे। बाबा साक्षात नारायण स्वरूप थे। बाबा का नाम सिद्ध योगी थे। बाबा का नाम से राम का नाम से गई न चित्रकूट में कहलन हम बनवासी कोल भील का बेटुआ रउआ राजा बाबू बाणी। तो राम जी की इच्छा से वो अकाना से भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति निष्ठा थी। और बैठ जाओ भी प्रसाद दे रहे जाना। तो इस प्रकार से वो कोल भीलों ने बाबा की गरिमा को जाना। कैसा? वही बड़े बड़े ऋषि थे, नहीं जान पाए। माता शौरी के दरबार में जब गए तो जितने राजर्षि ब्रह्मर्षि थे अहंकार उक्त दौड़े गए, हमारे यहाँ नहीं आए। बोले कि तुमको तो कोई बताया ही नहीं, शौरी माई को ही बताया है कि ये हमारी भक्त है। बोले कि क्या नाम से राम जी की इच्छा से उसी प्रकार से कहा कि मेरे सरोवर में क्या नाम से जहाँ स्नान ध्यान करते हैं वहाँ कीड़े पड़ गए। बोले कि शौरी माई का चरण धो के डाके डाल तो सब मंगल हो जाएगा। तो कहने का इब्रा बाबू की भगवान और भक्त की बड़ी महिमा होती है। बाबा सिद्ध योगी थे। जो कहता कि हम जानते हो नादान है, कुछ जानता नहीं उनके बारे में। देख राम तो चरित्र तुम्हारे, जड़ मोहे बुध हो सुखारे। भगवान राम के चरित्रों को देख करके वशिष्ठ ऐसे त्रिकालदर्शी कहते हे राघवेंद्र। लीलाओं को देख करके बुद्धिमान तो हर्षित होता है, मूर्ख से मुँह में पड़ जाता है। वैसे देवराहा बाबा के भी देख करके मुँह में बहुत से पड़ जाते हैं कि देवराहा को मैं जानता ये करता हूँ। देवराहा सिद्ध योगी थे, महान आत्मा थे। राम जी की इच्छा से एक बार की बात है, उस पार में कोई माई दौड़ के जा रही थी। बाबा ने कहा पकड़ लाओ। साधुओं ने कहा कि अरे रोज़ तो मुर्दे बहते जाते हैं, अरे मेरा ऑर्डर है हुक्म लाए। बाबा चरण छुआए, जरूर फेंकल अग्नि तपाओ। और एक बाद काना से फिर वह महिला ठड़ा हो गई। तत्पश्चात उसको वस्त्र से मंगाए काना से मुर्दा को जीवित करने वाले हैं देवराहा बाबा। एक माई थी अपनी घर से उस पार से नाराज होकर के आई सब्जी में डूबने के लिए। सामने आई, देवराहा बाबा का मंच देखी तो बाबा का याद आया। और जब बाबा का याद आया तब बाबा भी प्रकट हुए, बेटी चलो तेरे मैका पहुंचा दें।
आगे आगे खड़ा हो, पहले महाराज जी निकले, पीछे से वही सरयू के जल के ऊपर माई आई, उस पार आके वो हाँ बेटी चले जाओ तुम्हारा दरबार है। और मैं कहा भाग जाओ, राम जी की इच्छा से दे रहा हुआ ऐसे थे, मरते हुए को प्राण देते थे। मईल का एक डॉक्टर है यादव, अपना जीवनी बताता है कि माई बाप सब फेंक दिए थे, डॉक्टर हार गए थे, महाराज जी कहना है, महाराज जी बलुआ चरणिया से छुआ के कहे कि ले जो एक खिया दे बलुआ से, पता न कौन मंत्र कैल महाराज जी हम टनटना गए, जो कि सब दवाई दर्पण से एगो इसी प्रकार से बनारस में बहुत बड़ा विद्वान है जिसका नाम वशिष्ठ जी है, वो आदमी राष्ट्रपति पुरस्कार कई पुरस्कारों से अलंकृत है। उनका एक ही बेटा सुखदेव था और वो मरण सैया पर था। वो साधु बाबा को किसी को मानता नहीं था, बाबा का मंच था, कहा कि तनी बाबा को ही देख लें, उस पार में ले गया, कहने कि बालू की रेता में बैठा दो। एक बाद बाबा ने फल बीगा, वो लड़कवा जो उठ बैठना जा रहा था मरण सैया पर था, फलवा उठाने लगा, फलवा उठा के बीगे बाबा जी दौड़ के लाओ, वो लड़का दौड़ के फलवा लेने लगा। एक बात है तरी फल डाले ले वशिष्ठवा ले जो अपने काट के खिला दीजिए। अभी वो वशिष्ठ जी जीवित हो, बहुत न्याय विभाग अध्यक्ष यूनिवर्सिटी के थे संपूर्णानंद के। तो ऐसे ऐसे अब सबकी लीलाएँ हैं बाबू, सब बहुत से माताएँ आती हैं, बहुत से वकील आते हैं, बहुत से जज कलेक्टर आते हैं, कहा कि हम बचते ही नहीं थे और हमारे बाप पहले यहाँ दर्शन करने, तो बाबा कहना अरे फलना इधर आ, यहाँ लड़का हम धई नहीं किया लड़का मांगे ले, अच्छा जो बड़ा डटला उटले के बाबू कहना कि जो आशीर्वाद आपसे तेरा वंश चलेगा। जी है देवरिया मुखी हो 60 वर्ष का बुढ़ा आकर के अपनी गाथा गा रहा था। इसी प्रकार से बाबू हो तमाम माताएं अपनी अपनी वंश परंपराओं की गाथाएं गाती हैं और राम जी की इच्छा से कितनी कहवाओ। एक राजा भैया का कथा सुनबो करेला लोग, उनका बाप आया यही का नाम से, अरे बदरिया इधर आ का दुखित है, हिले प्रसाद जो भाग देवी के खिला देना। वो राजा भैया रघुनाथ प्रताप सिंह का जीवनी है। तो ऐसे ऐसे भैया भी बाबा के आशीर्वाद से जन्म हुआ। हाँ भाई, कोई आश्चर्य नहीं, भाई ना पैदा भल हो, हमेशा आस्था रखते हैं, प्रेम रखते हैं, कोई झूठ थोड़ा यहाँ कह रहा। राम जी की इच्छा से दे रहा होगा कि आज भी कृपा जिस पर है, जो निष्ठा भक्ति से आता है, आज भी उसका कल्याण होता है, उसका मंगल होता है, उसका उद्धार होता है बेटा राम जी की इच्छा से। विशेष का कहे, कोनो कहला कि बाबा दूध खाते थे, कोनो कहला झूठे कि दही खाते थे। हम लोग तो बड़े नज़दीक रहे सेवा में बेटा, बाबा को न दूधवा पियत देखा गया न दही खाद देखा गया। क्या खाते थे? कहते थे, शास्त्रों में आया है, खान खिंग खेचरी नाम सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा जोगी जन की मात्रे। भगवती कहती मैं ही नारायणी हूँ, मैं ही वैष्णवी हूँ, मैं ही का नाम से शिवा हूँ। अतः सा विद्या कहते थे खेचरी, इसको शास्त्रों में खेचरी कहते हैं। खेचरी के बारे में महर्षि पातंजल ने लिखा है, कंठकूप क्षुत पिपासा निवृत्ति, कंठकूप में संयम करने से क्षुधा पिपासा से योगी रहित रहता है। उसी का प्रतिपादन करते वेद की ऋचाओं में और उपनिषदों में प्रतिपादन है कि न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न शुद्धा त्रिषाः न च मूर्छा भवे तस्य मुद्रा वेत्ति खेचरीं चित्तम चरत खे यस्मा जिह्वा चरत खे गताः तेनैषा खेचरी मुद्रा तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धि निरूपिता। इस विद्या के प्रभाव से योगी की न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न निद्रा लगती है, न तंद्रा लगती है, और न तो तक्ष के ना भी द्रष्टव्यम विषम तस्य न सरपति। तक्षक नाग भी यदि डस ले तो क्या न से उसको विषम तस्य न विष का असर नहीं होता है। और राम जी की इच्छा मृत्यु मातंग केसरी ही तथा यमराज भी जिसका बाल बाका नहीं कह सकते हैं। जिस विद्या के प्रभाव से गोरखनाथ गोरख हुए और आपके वशिष्ठ विश्वामित्र चिरंजीवी हुए राम जी की इच्छा से। इस विद्या के प्रभाव से सनक सनंदन सनकादि आएगी हमारे माँ पूर्वज लोग का नाम से जल वायु के अभाव में ही भी रहते हैं। इस विद्या के प्रभाव से योगी हजारों वर्ष का नाम से समाधि में जायमान रहता है। सा विद्यता का खेचरी, उस विद्या को खेचरी कहते हैं। भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषाम अभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ
अर्थात करई सदा तीन कर रखवारी जिन बालक राखई महतारी। जैसे एक अबूझ बालक की माँ रक्षा करती है भैया हो, तेसाम उसी प्रकार से वह पराम्बा नारायणी जिसको कहते हैं, जिसको वैष्णवी कहते हैं, वो भगवती अपने भक्त की सब रक्षा करती है। बोले श्याम रामचंद्र की जय, की जय, तेरा सरकार की जय। अब इनकी गाथाएं बहुत है, जितना कहेंगे राम जी की इच्छा से हो रहा है आली नहीं है। फिर कभी शिवरात्रि के पावन पर्व पर आज दिनांक 18 फरवरी 2023 को हमें बाबा भैरवा की मचान के दर्शन हुए। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। सादर हरिस्मरण।